ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि सेवा कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी की, उन्हें खुश कैसे करना है, लेकिन पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लड्डू गोपाल जी को कौन सा भोग पसंद है, उन्हें किस तरह भोग लगाया जा सकता है जिससे कि जल्द से जल्द सभी भक्तों को उनके फल की प्राप्ति हो सके। आइए अब जान लेते हैं कि हमारे लल्ला को खाने में क्या पसंद है और लल्ला को उनके पसंद के पकवान खिलाने से किन फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यूँ तो भगवान भाव के भूखे हैं, फिर भी कृष्ण प्रेमी उन्हें तरह तरह के पदार्थों का भोग अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप बाल गोपाल भगवान को अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का भोग लगाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों के पास स्वयं का घर नहीं है, ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाना चाहिए, निश्चित तौर पे स्वयं का घर प्राप्त होगा। जो लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमारियां जिन्हें अधिक परेशान करती हैं, ऐसे मनुष्यों को दही मक्खन का भोग लगाना चाहिए, तन निरोगी रहता है। घर में सब प्रकार के सुख देने वाले भोग पदार्थों की चाह रखने वाले मनुष्यों को भगवान लड्डू गोपाल को गाय के शुद्ध देशी घी से स्नान कराना चाहिए, गो घृत से बने चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति धन संपदा आती है। लड्डू गोपाल जी को मक्खन और लड्डू का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। हमारे जो दर्शक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए माखन मिश्री का प्रतिदिन लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, निश्चित तौर पर शीघ्र अच्छी नौकरी प्राप्ति होती है। जो लोग कर्जे से परेशान हैं, कर्ज का बोझ जिन पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल को मावे से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। मावे से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से कर्ज जो है धीरे धीरे स्वतः ही चुकता होना शुरू हो जाता है। लड्डू गोपाल जी को केसर इलायची के दूध का भोग लगाने से भी शुभ परिणाम मिलते हैं, सफलता प्राप्त होती है। और हमारे जो दर्शक दंपति निसंतान हैं या फिर संतान होते हुए भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा श्रेष्ठ रहती है। कहते हैं कि एक मनुष्य तो दूसरे मनुष्य पर आश्रित रहता ही है, लेकिन जब एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से आश्रय सुख नहीं मिलता है, तब निराशा हाथ लगती है। और आजकल देखने में आता है कि संतान अपने ही माँ बाप की कदर नहीं करती हैं, जीवित रहते हुए वृद्धाश्रम में छोड़ कर आती हैं। बहुत दुख होता है माँ बाप को जब उनके द्वारा पाली गई संतान जो है बेसहारा छोड़ देती है। इसलिए किसी भी मनुष्य से सहारे की उम्मीद करना निरर्थक है। तो लड्डू गोपाल जी से सहारे की आस लगाइए। आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हरी इच्छा मानकर उसे स्वीकार कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज से लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं। सब छोड़ जाएंगे, लड्डू गोपाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन का एकमात्र सहारा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लड्डू गोपाल के सहारा मिलने के पश्चात में विशुद्ध भाव का होना आवश्यक है। ऐसा करने से लड्डू गोपाल आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करेंगे। बोले बाके बिहारी की जय। पंडित जी, आखिर में जानना चाहेंगे कि मानसिक रूप से कैसे पूजा जा सकता है उन्हें। आइए अब जानते हैं कि लल्ला की मानसिक पूजा किस प्रकार से करें। बाल गोपाल की पूजा दो प्रकार से की जा सकती है, शारीरिक रूप से की जाने वाली पूजा, मानसिक रूप से की जाने वाली पूजा। कहते हैं कि बिना भाव ना ही रीजे नंद किशोर, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भाव के बिना कोई चाहे कितने ही भी प्रयास क्यों ना कर ले, भगवान तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक उनकी सेवा पूजा में भाव नहीं होता है। तो लड्डू गोपाल जी की भक्ति में सबसे अधिक आवश्यक है भाव, भक्ति। पूतना का भाव तो लड्डू गोपाल जी को मारने का था, लेकिन दयालु भगवान ने तो पूतना को भी अपने मां के समान दर्जा देकर अपने धाम भेज दिया। सोचिए, जब बाल गोपाल भगवान अपने शत्रुओं के प्रति इतना प्रेम दर्शा सकते हैं, तो अपने भक्तों के प्रति तो वो कितना प्रेम दया दिखाते होंगे। तो यहाँ पहली जो आवश्यक चीज है वो है भाव। भाव के बाद आता है सामर्थ्य, यानी आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। कोई अपने लड्डू गोपाल के लिए अनेक प्रकार के 56 भोग लगाने का सामर्थ्य रखता है, तो कोई उनके लिए फूल बंगला सजवाता है, कोई भक्त अपने भगवान के लिए सोने चांदी से जुड़े हार मुकुट चढ़ाता है। ये तो बात हुई सामर्थ्यवान भक्तों की, जो शारीरिक रूप से अपने भगवान के लिए बहुत कुछ अर्पण कर सकते हैं। हम बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत कुछ करने का भाव तो रखते हैं, लेकिन धन
नहीं रखते हैं और धन के बगैर कुछ होता नहीं है। इसलिए लड्डू गोपाल के ऐसे भक्त जो ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, धन के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं, लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मानसिक पूजा शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा करने के लिए इतना करना है कि एकांत में बैठकर प्रभु से अपने मन की बात कीजिए, असमर्थता जाहिर कीजिए, दीनहीन बनकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं इस लायक तो नहीं कि आपको माखन, मिश्री, मेवा, 56 प्रकार के भोग खिला सकूं। मैं तो निर्धन हूं, अतः आप मेरी मानसिक पूजा स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर आप मानसिक पूजा आरंभ कीजिए। शारीरिक पूजा करते हैं वैसा ही स्थान पर बैठकर मानसिक पूजा करें। शारीरिक पूजा में करते हैं वही मानसिक पूजा में आपको करना है। अपने मन से, प्रेम से भगवान को आवाज देकर कहिए कि आइए प्रभु स्नान कीजिए। फिर अनुभव कीजिए कि आप अपने लड्डू गोपाल को दूध दही से स्नान करा रहे हैं। नहलाने के बाद रेशम की पोशाक पहनने के लिए कहें, प्रभु आइए सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए, हाथ में कुछ नहीं है पर प्रभु को कह रहे हैं, कहिए, ये भाव है। फिर आप भगवान से भोजन को करने को कहिए, मन ही मन कहिए कि मेरे लड्डू गोपाल आ जाए, 56 भोग, 36 प्रकार के व्यंजन मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, आप इनको भोजन कीजिए। अपने हाथों से बाल गोपाल के कोमल मुखमंडल को साफ कीजिए। महसूस कीजिए कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के नन्हे नन्हे हाथ हैं, छोटी छोटी सी उंगलियां हैं जिन्हें आप जल से धो रहे हैं। इस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा कर सकते हैं। और मानसिक पूजा जो है निश्चित तौर पे उतनी ही फलदायी होती है जितनी शारीरिक तौर पे की गई पूजा फलदायी होती है। तो आज का ये एपिसोड मैं लड्डू गोपाल जी को समर्पित करता हूं और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं, जितने भक्त हैं, उन सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। बोले लड्डू गोपाल जी की जय। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सभी दर्शकों को लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी हो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।